टाइटैनिक जहाज अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था, जिसका पूरा नाम रॉयल मैनशिप यानी कि आरएमएस टाइटैनिक था। इसमें लगभग 2224 लोग यात्रा कर सकते थे। इस जहाज को बनाने का जिम्मा थॉमस एंड्रयूज को दिया गया था, जो कि ब्रिटिश बिजनेसमैन और शिप बिल्डर थे। लेकिन कभी न डूबने के दावेदार जहाज टाइटैनिक को आखिरकार उस रात क्या हुआ कि ये जहाज पूरी तरह से समंदर में समा गया। क्या आप जानना चाहेंगे? तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को प्रारंभ हुआ और 26 महीने के बाद इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। ये जहाज 3 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था। ये 882 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा था। ये जहाज 16 अलग अलग भागों में डिवाइड था। इसकी बनावट ऐसी थी कि एक भाग से पानी दूसरे भाग में नहीं जा सकता था। अगर किसी कारण से इस जहाज के 4 भागों में पानी भर भी जाए तो भी ये जहाज कभी नहीं डूबेगी। इसकी इसी बनावट के कारण इसको कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। आखिरकार 10 अप्रैल 1912 को वो समय आ ही गया जब टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना किया जाना था। टाइटैनिक की यात्रा शुरू होने के ठीक पहले व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक के एक ऑफिसर डेविड ब्लेयर को दूसरे जहाज में शिफ्ट कर दिया, परंतु उस समय डेविड ब्लेयर उस लॉकर की चाबी देना भूल गए जिसमें दूरबीन रखी थी। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से 920 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। फ्रांस के चर्गबोर्ग से 274 यात्री लेकर टाइटैनिक 11 अप्रैल को आयरलैंड पहुंचा। आयरलैंड के क्वींस टाउन से 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। टाइटैनिक में कुल लगभग 2224 यात्री और अन्य कर्मचारी थे। सुबह 9 बजे और दोपहर 1 बजे टाइटैनिक को रेडियो द्वारा 2 बार चेतावनी मिली कि वो विशाल बर्फ के टुकड़े से होकर गुजर रहे हैं। जहाज के कैप्टन ने जब ये चेतावनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन को बताई, जो कि उस समय जहाज में मौजूद थे, उस समय चेयरमैन ने जहाज की रफ्तार को कम करने से मना कर दिया, क्योंकि टाइटैनिक पहले से ही निश्चित समय से पीछे चल रही थी। कैप्टन ने टाइटैनिक को दक्षिण से ले जाने को कहा। 1:45 पर फिर से टाइटैनिक को जर्मन जहाज एसएस अमेरिका, जो कि उस वक्त उसी रूट पे था, उसके द्वारा मैसेज किया गया कि वो जिस तरफ से गुजर रहे हैं वहां 2 बड़े विशाल हिम पर्वत पानी पर तैरते हुए बर्फ की चट्टान है। परंतु मैसेज टाइटैनिक तक कभी पहुंचा ही नहीं। रात लगभग 10:30 बजे पर टाइटैनिक को कैलिफोर्निया जहाज द्वारा पुनः चेतावनी मिली, परंतु टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। जहाज के लॉकर में दूरबीन था, मगर लॉकर की चाबी नहीं होने के कारण कैप्टन ने 2 कर्मचारियों को जहाज के आगे तैनात किया, क्योंकि यदि कोई खतरा महसूस हो तो वो तुरंत इन्फॉर्म कर सके। कुछ समय पश्चात जहाज में तैनात कर्मचारियों को अंधेरे में काली परछाई दिखाई दी, जो कि रात में तारों की रोशनी को भी रोक रही थी। इसी को देखते ही वो कर्मचारी समझ गए कि वो विशाल हिम पर्वत है। उन्होंने कैप्टन को तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन समय पर्याप्त नहीं होने के कारण जहाज को मोड़ना मुश्किल था। कैप्टन ने जहाज को हिम पर्वत से दूर ले जाने की पूरी कोशिश की, परंतु फिर भी जहाज 100 फीट ऊंचे हिम पर्वत से साइड से टकराते हुए निकली। इस वजह से जहाज के 16 भागों में से 5 भागों को भारी नुकसान हुआ और इसमें पानी भर गया। तभी टाइटैनिक को बनाने वाले इंजीनियर्स में से एक ने बताया कि अब यह जहाज 2 घंटे से ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। तब यात्रियों को सुरक्षित बचाने के लिए लाइफ बोट का इस्तेमाल किया गया। उस समय जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी। सुबह 12:25 को पहली लाइफ बोट सिर्फ 28 यात्रियों को लेकर रवाना कर दी गई, लेकिन उस लाइफ बोट में कुल 65 यात्री को ले जाने की क्षमता थी। इस प्रकार सभी लाइफ बोट कुल 706 यात्रियों को ही ले जा सकी। टाइटैनिक के आगे के 5 भागों में पानी भर जाने के कारण इस जहाज के आगे का पूरा हिस्सा पानी में डूबता जा रहा था और पीछे का हिस्सा दबाव के कारण हवा में ऊपर उठता गया, जिसकी वजह से ये जहाज 15 अप्रैल को 2 हिस्सों में
अलग अलग हो गया और कभी न डूबने वाला ये जहाज कुछ इस तरह से समंदर के अंदर डूब गया कि इसका मलबा भी 73 सालों के बाद प्राप्त हुआ। आज भी इस जहाज के दोनों टुकड़े समंदर के तल पर एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर पड़े हैं। इस घटना में 1500 से भी अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आधे से ज्यादा लोग डूबने से नहीं बल्कि ठंड की वजह से मर गए, क्योंकि उस समय समंदर के पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। कभी न डूबने वाला ये जहाज टाइटैनिक महज 2 घंटे 40 मिनट में पूरी तरह से समंदर में समा गया था। इतिहास बनाने वाला ये जहाज सिर्फ एक ही रात में इतिहास बनकर रह गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि टाइटैनिक कैसे डूबी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।